हाय दोस्तों, हमारे स्टोरीज विद शिवराम चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भारत में स्टार्टअप क्रांति के बारे में। हमारा भारत देश अब एक विश्व स्तरीय इनोवेशन हब बनता जा रहा है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। लगभग 10 साल पहले शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम आज भारत को दुनिया की सबसे सक्रिय व्यापार माहौल और उद्यमिता इकोसिस्टम वाले देशों में से एक बना चुका है। 2016 की 16 जनवरी को एक सरकारी योजना के रूप में शुरू हुआ, ये कार्यक्रम अब एक बड़े आंदोलन में बदल चुका है और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दे चुका है। इसने भारत को वैश्विक नवाचार प्रतिस्पर्धा में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया है। अगला है स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है। स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार ने अनावश्यक नियमों और शर्तों को कम किया है, आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान किया है। स्टार्टअप्स को आवश्यक समर्थन दिया गया है। इस योजना के माध्यम से स्टार्टअप्स को जिन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे टैक्स का बोझ, सरकारी अनुमतियों की प्रक्रिया, निवेश की उपलब्धता, इन सब का समाधान किया गया है। टैक्स में छूट स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत है। स्टार्टअप इंडिया योजना में आयकर छूट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। शुरुआती चरण में स्टार्टअप्स के लिए पैसों का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में टैक्स का बोझ कम होने से वे अपनी कमाई को नए उत्पादों के विकास, कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति और व्यापार के विस्तार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लाभ उठा सकते हैं। आसान नियमों का मतलब है सरल अनुपालन। पहले भारत में व्यापार करना बहुत सारी कठिन नियमों के कारण मुश्किल था। छोटे स्टार्टअप्स के लिए इन सभी नियमों का पालन करना कठिन होता था। स्टार्टअप इंडिया के जरिए अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम हो गई है। रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन आसान हो गए हैं। इससे व्यापार शुरू करने वाले लोग अब वे कागजी कामों पर नहीं, बल्कि अपने व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके बाद निवेश के लिए सरकार का समर्थन। स्टार्टअप्स में निवेश लाने के लिए फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स एफएफएस अहम भूमिका निभाता है। इस फंड का संचालन सिड भी करता है। इस फंड के जरिए सरकार सीधे स्टार्टअप्स को पैसा नहीं देती। सरकार वेंचर कैपिटल फंड्स में निवेश करती है। वही फंड स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। इससे निजी निवेशकों का भी भरोसा बढ़ता है और स्टार्टअप्स को और अधिक निवेश मिलता है। अगर हम संख्याओं में देखें तो ये स्टार्टअप्स की सफलता की कहानी है। इस योजना के परिणाम अद्भुत रहे हैं। वर्तमान में भारत में 2 लाख से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। ये स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कृषि, फिनटेक, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। दुनिया भर में स्टार्टअप निवेश के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका और यूके के बाद 2025 की पहली 9 महीनों में ही भारत के स्टार्टअप्स ने $7.7 बिलियन का निवेश जुटाया है। अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात करें तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। भारत में अब लगभग 125 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली ये प्राइवेट कंपनियां डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, एजुटेक, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। महिला उद्यमियों के लिए बढ़ते अवसरों के साथ स्टार्टअप क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ रही है। 73,000 से अधिक स्टार्टअप्स में महिला डायरेक्टर्स हैं। ये लैंगिक समानता की दिशा में एक अच्छा कदम है। महिलाएं अपनी खुद की कंपनियां स्थापित कर रही हैं। वे पारंपरिक बाधाओं को पार कर रही हैं और भविष्य की पीढ़ी के लिए आदर्श बन रही हैं। सरकार की विशेष योजनाएं, मेंटरशिप और निवेश की उपलब्धता इसमें मदद कर रही हैं। अब ये स्टार्टअप सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे कस्बों में भी हैं। पहले स्टार्टअप सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। इससे स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास छोटे कस्बों तक भी पहुंच रहा है। अब इस स्टार्टअप क्षेत्र में आने वाली समस्याएं और चुनौतियां देखते हैं। कई सफलताओं के बीच कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। बड़े पैमाने पर निवेश जुटाना मुश्किल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना, चुनौतियों का सामना करना और मुनाफा कमाना कठिन होता जा रहा है। इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। कुशल कर्मचारियों की कमी भी परेशान कर रही है। अब अगला बिंदु है नवाचार और भविष्य। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के अनुसार नवाचार की सोच भारत को लगातार आगे बढ़ा रही है। युवा आबादी, डिजिटल विकास और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल, ये सब भारत की ताकत हैं। स्टार्टअप इंडिया सिर्फ व्यापारों की मदद करने वाली एक योजना नहीं है, बल्कि ये रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और देश के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है। अब अंत में कुछ ही वर्षों में भारत का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन जाना एक बड़ी उपलब्धि है।
अब सवाल ये है कि भारत कितनी दूर तक जा सकता है। अगर सही नीतियों का समर्थन जारी रहा, तो भारत का विश्व नवाचार नेता बनना तय है। इसी तरह भारत और भी कई सफलताएं हासिल करे, यही दिल से कामना करता हूँ। ऐसे ही और भी दिलचस्प जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।